अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब खुद गाड़ी खरीदने की औकात ना हो ना तो शहर वालों को दोस्त नहीं देना चाहिए, समझी? दादी, हमारी हैसियत नापनी है ना, तो जो अनाज खाते हो ना तुम लोग, उससे नापो। और ये जो सोना इतना सारा तुमने लाद रखा है, जिसका तुम्हें बहुत घमंड है, ये हमरे लिए मिट्टी है, मिट्टी। जाने दीजिए ना। क्योंकि हम किसान लोग मिट्टी से सोना उगाते हैं, समझी शहरी मेम साहब? ए लड़की, जरा समझाओ अपने घर वालों को कि अपनी हद में रहे हैं। ओ मेम साहब, तुम्हारी हद जो है ना, वो गांव के बाहर तक है। यहाँ से हमारी हद शुरू होती है, समझी? दादी जाने दो ना, चलिए अब चलते। अरे तो इनसे काहे डर रही है? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं शहरी लोग हमारे गांव में। अगर हम जैसे शहरी लोग ना होते ना, तो तुम्हारी चिड़िया के सर पे छत ना होती शहर में, समझी? बेटा, दुईठो ककड़ी लेके जा बेटा, मैं खाने को मजबूर हूँ बिटवा, मेरे पास पैसा नहीं है। ये सारे रख लो आप। थैंक यू। का सुंदरता की मूरत, जब देखो तब दौड़ भाग करती रहती हो। तनिक आराम से। आप तो ऐसे भाग रही हैं जैसे किसी का मर्डर ऑर्डर करके भाग रही हैं। कहीं इसे एक्सीडेंट के बारे में पता तो नहीं? नहीं, मैं तो बस यहाँ पर किसी को ढूंढने आई थी। जब भी दर्शन देती हैं आप किसी न किसी को ढूंढ ही रही होती हैं। अरे फिर से मदद कर दें हम। कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इतना करो कि क्या ना हमेशा हमेशा इस गांव में रह जाए, दोबारा पलट के कभी हमारे शहर की तरफ ना देखें। अरे सुनो, आलिया की कार? मेरी कार वैसे भी बहुत दूर है, उसने पक्का लॉक नहीं की होगी, कभी लॉक नहीं करती है। थैंक गॉड, यहीं फोन चार्ज कर लेता हूँ। सब थोड़ा फोन चार्ज हो जाए, फिर घर वालों को फोन करके बता दूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक। आलिया तो इसी तरफ आ रही है। जल्दी से कार को थोड़ा दूर छुपा देती हूँ। एक बार आयुष्मान मिल गया, फिर कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। कहे ना, ये क्या कह रहे हैं? तू इनके घर में रहती थी? क्यों लड़की, बताया नहीं अपने घर वालों को? अरे कैसे इतने दिन अच्छा अच्छा खाई हैं, अच्छे से रही हैं, अच्छा कपड़ा लत्ता पहनी, एकदम रानी जैसे रही, अपने घर वालों को बताया नहीं तुमने सब कुछ? आलिया कहीं वापस बनारस तो नहीं जा रही?
और पीछे बाकी सब भी ना आ रहे हैं। जो भी है, बस ये मुझे ना दिख ले, वरना ये जान ले लेगी मेरी। क्या हुआ लड़की, मुंह में दही जम गया का? बताओ अपने घर वालों को पूरी बात। बोलोगे है ना? कौन से सच की बात कर रही हैं ये? कैसे बताए अपना सच? एक तरफ बुआ जी आप है जिन्हें पता ही नहीं है कि हम आपके घर की बहू रानी है, और दूसरी तरफ माई और दादी जिन्हें ये नहीं पता है कि हम अपने ससुराल में बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रह रहे थे। क्या करें हम भोलेनाथ? बताती हो कि हम बताएं? अरे माई, माई, अरे लज्जो, कहाँ हो गया लज्जो? लज्जो, लज्जो अस्पताल से आई है ना अभी अभी, इसीलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। माई आंखें तो खोल। आराम आराम से, आराम से, हमरी माई। आराम से। हाँ हाँ माई, कहाँ जा रही हो तुम? हमरी माई। कुछ नहीं होगा उसे, है तुम्हारी दादी उनके पास। जब तक हमें आयुष्मान का पता नहीं चल जाता ना, हम तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। बताओ कहाँ है आयुष्मान? कहाँ है आयुष्मान? ये जगह ठीक लग रही है। यहाँ कोई मेरी कार को ना देख पाएगा ना पहचान पाएगा। आयुष्मान का फोन, वो भी मेरी गाड़ी में। सब थोड़ा फोन चार्ज हो जाए, फिर घर वालों को फोन करके बता दूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक। नो, आलिया ने मेरा फोन देख लिया, तो समझ जाएगी कि मैं यहीं हूँ। अब मेरे छुपने का कोई फायदा नहीं। दीदी हमें भी अपनी गाड़ी में बैठा के घुमा दो ना। हाँ दीदी प्लीज। हाँ दीदी प्लीज। हाँ दीदी प्लीज घुमा दो ना। अरे हाथ छोड़ो मेरा। अरे दीदी छोड़ो, खबरदार किसी ने मुझे या मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया। प्लीज दीदी घुमा दो ना दीदी प्लीज। चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। दीदी प्लीज उसके बाद छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा। चलो दूर हटो, देखो प्लीज। अरे चुप चुप और निकल जाओ यहाँ से। प्लीज दीदी। ये ले, बताओ कहाँ है हमारे घर का बेटा? बताओ। क्या करे, कैसे बताए इनको सच क्यों यही है? यही है वो। यहीं का हीरे। क्या बकवास कर रही हो? आप अपने घर के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ये भी तो आपके घर के बेटे ही है। चिराग आपके घर के ईशान। शाबाश, खुद को समझदार समझना अच्छी बात है, पर सामने वाले को बेवकूफ समझने की गलती मत करो लड़की। देखो तुम अच्छे से जानती हो हम आयुष के बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए का? कहाँ है आयुष? हम कह रहे हैं ना, हमें नहीं पता उनके बारे में। दीदी इसे जाने दीजिए ना, अगर इसे पता होता तो आयुष के बारे में अब तक बता चुकी होती। हमें घर चल। दीदी चुप, एक आवाज नहीं सुनेंगे अब। तुमको यहाँ इसलिए लाए हैं कि तुम इसकी तरफदारी करो। एकदम आवाज बंद कमला कह देते हैं, समझी? हमारी वजह से कमला माई को भी डांट सुननी पड़ रही है, पर हम चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सकते कि डॉक्टर बाबू यही है।
भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपका फोन कहाँ पे है? ये पूरे गांव में लाइट नहीं है, फोन चार्ज ही नहीं कर पाया मैं। बड़ी मुश्किल से आलिया की कार में फोन चार्ज पे लगाया था, वो भी आ गई वहाँ। अरे मैं ही जानता हूँ कैसे बचकर निकला हूँ वहाँ से। वही बात हो गई, आसमान से टपके और खजूर में अटके। आलिया ने आपको देख लिया ना, अपने गुस्से की आग में आपको जला कर ना राख कर देगी और उसे यहाँ पे खेतों में डाल देगी खाद की तरह। आप एक काम करो, खुद ही उसके सामने चले जाओ। दिमाग सही है तेरा? इतना सब होने के बाद तू चाहता है कि मैं खुद कुएं में कूद जाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझे बस यहाँ से वापस निकलना होगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले मेरी और गहना की पकड़वा शादी के बारे में। और अगर इन गांव वालों को पता चल गया ना कि हम इस शादी को नहीं मानते, तो वो लोग बंदूक की नोक पे शादी करवा सकते हैं ना, वो गुस्से में बंदूक चला भी सकते हैं। भाई आलिया, क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई हो? महारानी की तरह बैठी हो, नीचे करो पैर। चोरी के गहने ये किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? घर पे तो कोई है ही नहीं, और आपकी दीदी की वजह से ना इस घर पे भूत भी नहीं भटकते। लगता है भूत को पता चल गया कि जीजी घर पे नहीं है, तभी तो चटनी बनाने इधर आ गया। लेकिन मैं भूत को अपना गहना नहीं लेने दूंगी। आप लोग यहाँ? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो लड़की। तुम बोले ना सब्र ले रहे। बोलो मत, सुनो। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। बहुत बात पे झूठ, बहुत बात पे फरेब। हाँ, तुमने अपने घर वालों से भी कुछ सच नहीं बताया, सब छुपाया है। हम जानते हैं दोनों राज जरूर है और वो हम पता करके रहेंगे। पर अब तो ये बताओ कि आयुष्मान कहाँ है? कहाँ है आयुष्मान? कहाँ है आयुष्मान? आलिया बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? आलिया, कहाँ चली गई थी तुम? आप कह रही हो? कुछ नहीं, वो मैं गाड़ी में अपना फोन भूल गई थी, तो बस वो ही लेने गई थी। बस अब एक बार आयुष्मान मिल जाए ना, इसके बाद इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और बनारस जाएंगे। अब इससे पहले कि ये हमसे फिर से पूछने लगे डॉक्टर बाबू के बारे में, हमें खुद ही उनके पास जाकर ये मामला सुलझाना होगा। तुम सही कह रही थी आलिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इस लड़की से सख्ती बरतनी होगी। पता करेंगे आयुष कहाँ है। देखो ये ले तो को कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। अगर हमें साथ में घर वालों ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ जानता हूँ। डॉक्टर बाबू, ईशान, तू कुछ भी कर, किसी भी हालत में घर वालों को खपुरिया से वापस भेज। जी भाई। जा। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? डॉक्टर बाबू, हमें नहीं लगता कि आपके परिवार वाले आपसे मिले बिना यहाँ से जाएंगे। वो हमें इतने सवाल कर रहे थे, हम कहाँ गए उनसे? उन्हें बोलो मर गया आयुष्मान। डॉक्टर बाबू, ऐसे अशुभ शब्द मत बोलिए अपने मुंह से। अशुभ ही तो हो रहा है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। अरे आज अपने घर वालों से मुंह छुपा के फिर रहा हूँ मैं। अभी भी हमारी गलती है। पहले तो आप बिना बताए आ गए और फिर आपके पीछे पीछे वो लोग भी आ गए। आप लोगों में आने से पहले फोन चिट्ठी लिखने का रिवाज नहीं है का? सही कह रही हो। मेरी ही गलती है जो मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ आ गया तुम्हारी माई के इलाज के लिए। मेरी ही गलती है कि तुम्हारे घर वालों के कहने पे मैं तुम्हारे घर गया और आज इस रस्म के लिए भी आ गया हूँ यहाँ। पर अब एक और गलती नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूँ। अब मैं यहाँ से वापस जा, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर।
राघव, तुम दीदी के साथ खपुरिया गांव नहीं गए? नहीं, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं पीछे रुक गया। आप लोग क्यों वापस आ गए? नहीं, वो मेरा अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गया, इसलिए बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा, है ना? तो आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको आराम करना चाहिए। जा ही रहे जाते। ये पीछे का छुपा रखा है, चक्कर का है। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक हो गई? नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि ये चक्कर का है। हाँ? मतलब मुझे जोर से चक्कर आ रहा है। आराम कीजिए। आते। उम्मीद करता हूँ चकोरी को कुछ समझ में ना आया हो। अगर कुछ डाउट हुआ तो दीदी को बताना पड़ेगा। कमला, ये लड़की कहाँ गई? दीदी, मुझे नहीं पता। पता नहीं? आंखों के सामने ओझल हो गई, पता नहीं तुमको? देखा, ये है हमरे घर के लोग। माँ को ही फिक्र नहीं बेटे की। हम बेकार में मरे जा रहे हैं। गहना छोड़ूंगी नहीं आज इसे मैं। क्या हो गया? मैंने कहा था ना आयुष्मान के गायब होने में उस गहना और उसके पति का हाथ है। कम ऑन आलिया, कैसी बातें कर रही हो? वो एक गांव की लड़की है, कोई चोर या डाकू नहीं कि भाई को उठाकर ले जाएगी। भाई यहीं कहीं बनारस में होंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? भाई ने कहा था। मतलब मेरा मतलब कि भाई हमेशा कहते हैं ना कि अगर मैं घर आने में लेट हो जाऊंगा तो चिंता मत करना, मैं सही टाइम पे वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अगर उसने कुछ किया नहीं है तो यहाँ से भागी क्यों वो? आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कहना आलिया, ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? भाई और गहना तो वही है। आली और बुआ जी ने उन्हें देख लिया तो भाई गए जान से। मुझे रोकना होगा उन्हें। आलिया, मेरी बात सुनो। डॉक्टर बाबू, क्या आप सच में जा रहे हैं? नहीं तो और क्या करूं? यहां रुककर और तमाशा होने दूं मैं? अरे मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता चले, इसलिए अपनी कार से नहीं जा रहा हूं मैं। ईशान के फोन से टैक्सी बुलाई है मैंने, ताकि अपने घर वालों से पहले मैं बनारस पहुंच सकूं। और सुन लो तुम, आज से तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं एक दूसरे से। आज से हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। टैक्सी आ गई, जा रहा हूं मैं। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गांव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या